मैं वही काल हूँ जो शेर बन करके आपके गाय और बछड़ों को खत्म कर दिया था और सांप बन करके आपके पत्नी बच्चों सहित खत्म कर दिया था। तो पंडित जी बड़े राहत के सांस उस व्यक्ति से पूछा कि मुझे क्यों नहीं खाया, मुझे क्यों नहीं काटा, मुझे क्यों छोड़ दिया। उस व्यक्ति ने बताया कि पंडित जी तेरी बारी नहीं आई थी, अगर तेरी बारी आती तो तुझे भी मैं खत्म कर देता। दोस्तों, एक पंडित की कहानी, उनके जीवन की संपूर्ण कहानी जो उनके आंखों के सामने देखते ही देखते पूरा परिवार काल के मुंह में चला गया और एक पंडित भी बच गए और आखिरी में उनकी भी मृत्यु होती है। तो देखते हैं पंडित जी की मृत्यु किस तरह हुई। तो दोस्तों मेरे वीडियो पर बने रहें, आज बताएंगे पंडित जी की जीवन कहानी जो परिवार का खत्म हो जाने के बाद एक बालक बना मगरमच्छ नदी में और पंडित जी का काम तमाम किया। तो दोस्तों वीडियो पर बने रहें और वीडियो को स्किप मत करिएगा, नहीं तो पंडित जी की कहानी आप लोगों को समझ में नहीं आएगी। अभी तक मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरह से जब भी मोटिवेशन वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो चलते हैं पंडित जी की जीवन चरित्र की तरफ। पंडित की कहानी, उस पंडित की जिंदगी की बेहतरीन कहानी। अपने परिवार के साथ हंसी खुशी पंडित जी जिंदगी बिता रहे थे। एक दिन ऐसा हुआ कि एक शेर आया उनके घर के सामने और घर पर भी आया तो उनके गाय को बच्चे को काट काट करके लहू लुहान करके मौत के हवाले कर दिया। मेरे दोस्तों, पंडित जी यह कृत्य देख करके घबरा गए कि अब शेर के चंगुल से अपने गाय के बच्चों को कैसे बचाएं। इतना ही देखते देखते मेरे दोस्तों वह शेर काल का रूप सांप का बना लिया और सांप का बनाते ही उनके बाल बच्चे पत्नी सहित काट करके पूरे शरीर में जहर फैला दिया और उनका पूरा परिवार मौत के हवाले कर दिया। काल किसे कहते हैं? काल कहाँ रहता है? हमारे आपके बीच में रहता है। भाई भाई का काल हो सकता है, माँ बेटे में काल हो सकता है, हर जगह काल हो सकता है। जब तक प्रेम है तब तक काल नहीं है। जहाँ दुश्मनी हुई काल आपके घर में ही पैदा हो सकता है। काल कहाँ पैदा हो जाएगा कोई कुछ नहीं कह सकता। तो पंडित जी का सारा गाय बछड़ा खत्म हो चुका था। जैसे ही सांप रूपी काल पंडित की तरह झपट्टा मारा तो पंडित जी अपने जान बचा करके भाग निकले। पंडित जी भागते रहे और काल रूपी सांप उनके पीछे पीछे दौड़ाता रहा और पंडित जी पीछे मुड़कर देखते रहे और आगे की तरफ भागते रहे। भागते 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 मेरे दोस्तों इतना दूर चले गए कि सांप भी पीछे पीछे भाग रहा था और एक बागीचे में पंडित जी चले गए और वहाँ पेड़ के नीचे बैठे और पीछे मुड़कर देखते हैं कि काल रूपी सांप नहीं है। तो राहत की सांस ली और जिंदगी को धन्यवाद दिया, उस परमात्मा को धन्यवाद दिया कि हे प्रभु काश मेरी जिंदगी बच गई। तब तक होता है क्या मेरे दोस्तों, अचानक एक व्यक्ति आकर के उनके सामने खड़ा हुआ और पंडित जी के सामने खड़ा होते ही वह व्यक्ति मुस्कुराने लगा, ठहाका लगा के हंसने लगा और पंडित जी अचंभा में पड़ गए कि यह व्यक्ति अनजाना व्यक्ति, इसको जानते भी नहीं है, लेकिन यह मेरे सामने हंस क्यों रहा है। पंडित जी सवाल कर गए कि हे मेरे भाई तुम कौन हो और मेरे सामने क्यों मुस्कुरा रहे हो। वह व्यक्ति जवाब दिया, मैं वही काल हूँ जो शेर बन करके आपके गाय और बछड़ों को खत्म कर दिया था और सांप बन करके आपके पत्नी बच्चों सहित खत्म कर दिया था। तो पंडित जी बड़े राहत के सांस उस व्यक्ति से पूछा कि मुझे क्यों नहीं खाया, मुझे क्यों नहीं काटा, मुझे क्यों छोड़ दिया। उस व्यक्ति ने बताया कि पंडित जी
तेरी बारी नहीं आई थी। अगर तेरी बारी आती तो तुझे भी मैं खत्म कर देता। तो पंडित जी बोले कि मेरी बारी कब आने वाली है? तो उस व्यक्ति ने, काल रूपी व्यक्ति ने बताया कि तेरी बारी जब तू नदी में स्नान करने जाएगा, गंगा स्नान करने जाएगा, वहीं पर मैं मगरमच्छ बनकर तुम्हारा काम तमाम करूंगा। उसके बाद काल रूपी व्यक्ति अंतर ध्यान हो गया। अब घबरा गए पंडित जी कि अब कैसे बचेंगे इस चंगुल से, मेरी मौत की या मेरी जिंदगी की रक्षा कैसे होगी। तो उस व्यक्ति ने निर्णय किया कि जब मैं गंगा जी नहाने ही नहीं जाऊंगा तो मुझे मगरमच्छ बनकर खाएगा कैसे। तो उसने तय कर लिया कि मैं गंगा जी स्नान करने कभी नहीं जाऊंगा। अब घर बार तो खत्म हो चुका था पंडित जी का। चलते चलते एक ग्राम में पहुंचे, एक राजा के घर पहुंचे और राजा से विनती की कि राजा साहब मुझे दरबारी में रख लीजिए, मेरा परिवार नष्ट हो चुका है, कुछ काम दे दीजिए। पंडित जी को राजा के घर में काम मिल गया और राजा के घर में कोई संतान न रहने के कारण राजा भी दुखी रहता था और भगवान से मिन्नतें मांगता था कि काश मुझे औलाद पैदा हो जाए। लेकिन भाग्यवश समय बीतता गया और राजा के घर एक पुत्र जन्म लिया। अब पुत्र का जन्म लेते ही राज दरबार में खुशियां छा गई और पंडित समेत सारे रस्म निभाए गए और सारा जलसा किया गया, समाज को बुलाया गया, काफी कुछ खर्चा किया गया। मेरे दोस्तों, जैसे ही लड़का 7 साल 8 साल का होता है तो अपने बाप से, राजा से कहता है कि हे पिताजी मुझे गंगा स्नान करने जाना है। तो राजा ने कहा ठीक है चले जाना और पंडित जी से कह देंगे कि पंडित जी जा करके तुझे गंगा स्नान करा ले आएंगे। तो पंडित जी को सूचना दिया जाता है कि पंडित जी राज दरबार में राजा जी बुला रहे हैं। पंडित हाजिर होता है और राजा से पूछता है हुक्म करिए राजा साहब। तो राजा साहब बताते हैं कि हे पंडित, हमारा एक पुत्र है जो गंगा स्नान करने का जिद करता है, आप उसे ले जाओ, गंगा स्नान करा के ले आओ। अब पंडित जी इतनी बात सुनते हैं, घबरा जाते हैं, उनको पुरानी बात याद आ जाती है कि आज गंगा स्नान करने जाएंगे तो मेरी मृत्यु निश्चित है। पंडित जी बोलने लगे कि राजा साहब हम गंगा स्नान कभी नहीं जाएंगे, हमने प्रण किया है। राजा साहब उस पंडित से पूछने लगे ऐसा क्या बात है जो तू गंगा स्नान करने से मना करता है, ऐसा क्या बात है जो तूने प्रण कर लिया कि गंगा स्नान हम नहीं जाएंगे। तो राजा ने अपनी बीती हुई कहानी राजा को बताते हुए सारी कहानी को बता दिया। इसी कारण से मैं गंगा स्नान करने नहीं जाऊंगा। तो राजा साहब बोले कि तू चिंता मत कर, तू मेरे बेटे को गंगा स्नान कराने के लिए ले जा, मैं नदी के उस पार आधे बीच बीच में सैनिक भाला लाठी लेकर के खड़ा कर देंगे। जैसे ही मगरमच्छ तुझे खाने के लिए आएगा मेरे सैनिक उसे मार देंगे और तू बच जाएगा। इतनी बात पंडित जी सुन करके सहमत हुए कि मेरी जान की रक्षा इस तरह हो सकती है। पंडित जी राजा से बोला कि राजकुमार को बुलाइए और मैं गंगा स्नान करने के लिए लेकर जाता हूँ। जैसे ही मेरे दोस्तों राजकुमार को लेकर के गंगा स्नान के लिए चले गए और नदी पर जा करके जैसे ही थोड़ी नदी के बीच में गए हैं स्नान करने के लिए और पंडित जी ने डुबकी मारा और राजकुमार ने भी डुबकी मारा और राजकुमार पंडित जी को एक टक देखते हुए राजकुमार मुस्कुराने लगा और राजकुमार की मुस्कुराहट देख करके पंडित जी घबरा गए और राजकुमार से सवाल कर गए पंडित जी कि बताओ बेटा तुम मुझे देख करके मुस्कुरा क्यों रहे हो, क्या बात। राजकुमार मुस्कुराते हुए पंडित जी से कहा कि पंडित जी मैं वही काल हूँ जिनका बहुत पहले आपके परिवार को मौत के मुंह में पहुंचा दिया था और तुझे बताया था कि जब तेरी बारी आएगी तो तुझे भी मैं खत्म करूंगा। और तेरी बारी मैं बताया था कि जब तू गंगा स्नान करने जाएगा उसी गंगा स्नान करते समय मगरमच्छ बन करके तुम्हारा काम तमाम करूंगा। वह समय, वह तुम्हारी बारी आ गया और मैं जिस राजा का बेटा हूँ उस राजा का बेटा नहीं था, उसको बेटा चाहिए था, भगवान से प्रार्थना किया था, इसलिए मैंने तुम्हारा खेल खत्म करने के लिए राजा का बेटा बना, राजा के घर बेटा बन करके पैदा हुआ। आज राजा का भी मनोकामना पूर्ण हो गया, कोई उन्हें पुत्रहीन नहीं कहेगा और तेरी बारी भी आ गया और मेरा कर्म मेरा धर्म मुझे करने दे। उसी समय लड़के ने एक डुबकी लगाया और मगरमच्छ बन गया और मगरमच्छ बन करके
पंडित जी की जन्म जन्म से खत्म कर दिया, काल के गाल में पहुंचा दिया। दोस्तों, यह होती है काल की महिमा। काल कहाँ और कैसे प्रकट हो जाता है कोई कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर इस वीडियो से सहमत है, यह वीडियो अगर दिल को भा गई हो तो मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक जरूर कर देना कि जैसे ऐसे मोटिवेशन वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे।